प्रदेश में विपक्ष ने सदन में सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसमें विपक्ष ने विधानसभा सत्र की कम अवधि का मुद्दा उठाया और कहा कि देश में उत्तराखंड की विधानसभा के सत्र सबसे कम चल रहे हैं। जिस पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि सत्र कब आहूत करना है, इसकी अवधि कितनी होगी, ये सरकार तय करती है। आपको बता दें कि साल में विधानसभा के 3 सत्र होने चाहिए, जिसकी कुल अवधि 60 दिन की हो। इसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह प्रश्न से बचने के लिए ऐसा कर रही है। उत्तराखंड के अंकित भारती 6 दिन में 2 दुर्गम चोटियों को फतेह करने वाले प्रथम पर्वतारोही बन गए हैं। उन्होंने लद्दाख क्षेत्र के मारका घाटी में 6,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काग्यात से 1 और 6,250 मीटर पर स्थित काग्यात से 2 चोटियों को फतेह करके इतिहास रच दिया है। इससे पहले वे अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटी माउंट क्लिमेंजोर के चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज लहरा चुके हैं। ऋषिकेश में प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईडीपीएल चौकी पुलिस ने गोल चक्कर के पास से नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से 174 ग्राम चरस बरामद कर ली है। आरोपी को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके न्यायालय में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया और पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। फिलहाल मामले में पुलिस ने अधिकारी जानकारी अपनी जांच शुरू कर दी है, जहां पर कोतवाली राजेंद्र सिंह खोलिया ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त राज्य के सपने को साकार करने की दिशा में पुलिस लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण सड़कों की हालत खराब हो रही है, जहां पर गड्ढे बन गए हैं। खराब सड़कों की वजह से दुपहिया वाहन चालकों को आने जाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग ने निगम के अधिकारियों के साथ सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। पहले ही इस रोड का दौरा किया है। पैचेज काफी हो गए हैं, नालियां भी चौक हैं। मैंने संबंधित एक्सीएन को और एज को निर्देशित कर दिया है कि नालियां सारी खोल दी जाए, चौक डिस्कवर खोल दें, अच्छे पैचेज बना दें और अनुकूल मौसम प्राप्त होते ही इसमें पैच बना दिए जाएंगे। इसके लिए भी संबंधित को निर्देशित कर दिया जाएगा, कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं बागेश्वर के साथ अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं देहरादून, चमोली, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा के 1 से 2 दौरे हो सकते हैं, जहां पर इलाकों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और अन्य स्थान में काले बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। वहीं राज्य के कई जिलों में भारी बारिश के चलते ही भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली। टिहरी में भी बादल फटने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के दुगड्डा कोटद्वार में लगातार बारिश के कारण गांव आमसोड में भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिसके कारण वहां रह रहे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है और प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। मार्ग को खोलने के लिए जेसीबी मशीन लगाई गई और सड़कों की सफाई की जा रही है, जिससे जल्द ही सड़क से आवागमन सुचारू रूप से चला जा सके। ऋषिकेश में दर्जनों लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर शहर में जन विरोधी रैली निकाली। रैली का नेतृत्व एडवोकेट अभिनव सिंह मलिक ने किया। रैली नटराज चौक से शुरू होकर तहसील में संपन्न हुई, जहां लोगों ने एसडीएम कुमकुम जोशी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें महिला सुरक्षा को लेकर कई मांगे की गई है। एडवोकेट ने बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर जो कानून है उनका पालन सख्ती से कराने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन को प्रभावित करने और आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। से आज सभी सामाजिक संगठनों एवं हमारे द्वारा जो रैली निकाली गई है, वो देश में और प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और बढ़ते हुए आपराधिक मामलों के विरोध में निकाली गई है।
जिसमें हमने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन प्रेषित करा है एसडीएम ऋषिकेश के माध्यम से। उसमें हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन हमारी मांगों उनको पूरा किया जाए। तो पता चल रहा होगा कि कहीं अलग अलग राज्यों में अपराध हो रहे हैं, हमारी महिलाएं कहीं पर भी, चाहे वो शहर हो, गांव हो, कस्बा हो, सुरक्षित नहीं है। उनको कहीं पर भी मतलब हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता है उनके साथ। कहीं पर भी वो अकेले जाने में सेफ नहीं है, ट्रैवल करने में सेफ नहीं है, इवन अपने वर्किंग प्लेस में भी वो सेफ नहीं है। पहले तो ये कहा जाता था महिलाएं गलत जगह जाती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, वो जगह नहीं देखती हैं, समय नहीं देखती हैं। बट अब कुछ रिसेंटली ऐसे अपराध हुए हैं जिनसे ये प्रूव होता है कि इन सब अपराधों के लिए जगह मायने नहीं रखती है। खटीमा में तहसील परिसर में लोगों की भीड़ लेकर पहुंचे पूर्व मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खडियात ने प्रशासन पर आरोप लगाया, जहां उन्होंने कहा कि खटीमा में हजारों लोगों को आपदा प्रभावित राशि नहीं मिल पा रही है। तहसील परिषद में पहुंचे आपदा प्रभावित लोगों ने परिषद का घेराव किया। नंदन सिंह ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार ने खटीमा को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित किया है और 12 करोड़ रुपए त्वरित राहत कार्य के लिए वितरण के लिए प्रशासन को दिए हैं, लेकिन अभी तक प्रभावितों को चेक नहीं मिल पाए। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी का कहना है कि हमारे द्वारा अभी दोबारा सर्वे कराया गया और जल्द ही जो लोग रह गए हैं उनको भी चेक वितरण कर दिए जाएंगे। पकड़िया से कुछ लोग आए हैं, इनका कहना है कि हमारे यहाँ चेक वितरण नहीं हुआ है और उसमें पात्रता की पॉलिसी की जाएगी, पात्रता उनकी जांच की जाएगी विधिवत, उसके बाद ही चेक दिया जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी सभी पात्र लोगों को चेक मिल चुका है, संभव है कुछ लोग छूटे हों, उस हिसाब से जाँच की जाएगी, तब पश्चात डिमांड की जाएगी शासन से, पैसे आने की वितरण किया जाएगा। लगभग 7,000 परिवार हैं। उत्तराखंड के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य आगामी 25 अगस्त को किसान इंटर कॉलेज मुंडलाना में आयोजित होने वाले बहुउद्देशीय शिविर के बारे में लोगों को जागरूक करना था, जहां सिविल जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर ने जानकारी दी। इस शिविर में जनपद के सभी विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। के 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो हमारा जो आगामी मल्टीपर्पज़ कैंप है, बहुउद्देशीय शिविर है, जो कि 25 अगस्त को होने जा रहा है, उसके लिए मुझे जितनी जानकारी आप लोगों से साझा करनी थी और लोगों को आह्वान करना था, उसके लिए एक किया गया था। दूसरा, हमारी 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत है। इसमें जितने भी शमनी प्रकृति के मामले होते हैं, इवन मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित जितने मामले हैं, हमारे MSCT क्लेम से संबंधित जितने मामले हैं, यानी जो भी शमनी प्रकृति के मामले हैं, उनका निस्तारण किया जाता है। हमारी बेंच बनती है लोक अदालत की, और जितने भी मामले हमारे कोर्ट्स में या प्री लिटिगेशन की जो अभी कोर्ट्स में नहीं पहुंचे हैं, उन मामलों का निस्तारण भी हम इन लोक अदालत के माध्यम से करवाते हैं। तो मेरा आह्वान रहेगा कि जितने भी लोग हैं, हमारा खासकर जनपद हरिद्वार जो है, इसमें बढ़ चढ़कर शिरकत दे, हिस्सा ले और अपने मामलों का निस्तारण करवाए। देहरादून में ISBT बस में नाबालिग से हुए सामूहिक बलात्कार के विरोध में उत्तराखंड संघर्ष समिति के लोग एकत्रित हुए। संघर्ष समिति ने प्रदेश प्रकाश राणा अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेप केस के आरोपियों को तत्काल फांसी देने का कानून बनाने की मांग की गई। प्रकाश राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई में देरी की गई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अंकिता भंडारी को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, लेकिन ISBT की पीड़ित किशोरी को न्याय दिलाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। आज के धरने प्रदर्शन के माध्यम से हम सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं, आपके हाथ में गृह विभाग भी है, जब आपके अधीन ये सारी कानून व्यवस्था आती है, तो आपको चाहते ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई करके इनको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो इस टाइप के जो रेप करते हैं, हमारी बेटियों को भी नहीं देख पा रहे हैं, ये किस टाइप के लोग हैं, और सरकारी तंत्र में इस टाइप के लोग हैं, कितनी बड़ी बात है। और मुख्यमंत्री का अधीन ये पूरा विभाग है, ये सारा सिस्टम उनको देखना चाहिए, इनकी जांच होनी चाहिए, इनका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इससे कुछ दिन पहले हमारा उत्तराखंड में एक बेटी अंकिता भंडारी, उसके साथ हत्याकांड हुआ, उसके साथ भी रेप हुआ, उसके बाद भी उनको पाला जा रहा है कोर्टों में, उसके ऊपर अब जाके उन्होंने गैंगस्टर लगाई। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हैडा खान मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क मार्ग से जुड़े ग्रामीण इलाके में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निर्माण कार्य का जायजा भी लिया गया। इसके अलावा कमिश्नर
ओखलढुंगा ने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य के साथ ही यहां अस्पताल में निरीक्षण के दौरान पता चला कि डॉक्टर 2 दिन आकर पूरे महीने गायब रहा, जहां पे डॉक्टरों की उपस्थिति वार्ड बॉय द्वारा लगाई जा रही थी। इसका तत्काल संज्ञान लेने के लिए कुमाऊं कमिश्नर ने सीएमओ सहित अन्य अधिकारियों को अपने कार्यालय में तलब किया है। जो आपका रानीबाग से ऊपर का क्षेत्र, नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र, जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्र ये आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का अभी हमने निरीक्षण भी किया। ओखलढुंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके निर्देश दिए हैं एक तो कि यहाँ पे 27 सितंबर से पहले पानी की उपलब्धता करा दें। इसमें यूपीसीएल की भी जगह जगह पोल्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने इस तरह से छोड़े हुए, उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। श्रीनगर में संयुक्त उप जिला अस्पताल में बीते 6 माह से स्त्री रोग विशेषज्ञ छुट्टी पर है, जहां पर इस इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रही महिलाओं की दिक्कत बढ़ती ही जा रही है। वहीं खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार अस्पताल में 2 डॉक्टर नियुक्त किए गए, जिनमें एक लेडी डॉक्टर छुट्टी पर है, जबकि दूसरी डॉक्टर ने अब तक अस्पताल में ज्वाइनिंग ही नहीं की है, जिसका खामियाजा महिला मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इसे इलाज में देहरादून और ऋषिकेश के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है। वहीं संयुक्त उपजिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर गोविंद पुजारी ने बताया कि अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी नहीं हो पा रही है, ऐसे में मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं बागेश्वर के साथ अधिकांश जिलों में भारी बारिश होने के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं। वहीं देहरादून, चमोली, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ में तीव्र वर्षा के 1 से 2 दौर हो सकते हैं, जहां पे साथ ही कई इलाकों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऋषिकेश के राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड होने के कारण मार्ग पर आवागमन करने वाले यात्रियों को जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिससे यात्री खासे परेशान नजर आए। फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग मलबे को हटाकर मार्ग को आवागमन के लिए सुचारू बनाए हुए है। विभाग अधिकारियों के अनुसार लैंडस्लाइड जोन्स पर ट्रीटमेंट कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। लगातार मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। जैसे ही आता है तो कम से कम रिस्पॉन्स टाइम में हमारा मलबा हटाना हमारा सबसे प्रथम दृष्टिकोण रहता है। हम ये कहना चाहिए थोड़ा सब्र करें, 2-4 मिनट के दिक्कतें नहीं होती है, तो सभी टाइमिंग है 2-4 मिनट लगते हैं। ये पे हमारा देहरादून में लगातार हो रही बारिश के कारण तमसा नदी अपने रौद्र रूप पर बह रही है, जहां पर टपकेश्वर मंदिर के संस्थापक आचार्य डॉक्टर विपिन जोशी ने बताया कि मंदिर की आरती के बाद नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मसूरी में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के बाद पिक्चर पैलेस में भारी भरकम पुश्ता ढह गया, जहां पर कई घंटे बाद आवाजाही शुरू हुई, जहां पर किमाड़ी मसूरी मार्ग पर भी भूस्खलन जैसी हालात पैदा हो गए। इससे रास्ते बंद हो गए। राष्ट्रीय राजमार्ग के सहायक अभियंता अमित कश्यप ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 707A में 2 जगह भारी भूस्खलन से मार्ग बंद हो गए हैं। उत्तराखंड में लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते अलंकनंदा नदी का जलस्तर मंदिर के पिलर के तक पहुंच गया, जहां पर बारिश के कारण बद्रीनाथ हाईवे के पास स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर के पास भी पानी पहुंच चुका है, जहां प्रशासन ने नदी के पास स्थित सभी इलाकों में सावधानी बरतने की हिदायत दी है। ये भविष्य के लिए तो खतरा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप सामने देखिए ये जो धारी की जो रोड जा रही है, ये पानी रोड पे आ जाता है। इधर भी जो मंदिर के सामने जो रोड है वहाँ पे पानी आ जाता है।
हमने बहुत ही शासन प्रशासन से जो गुहार लगाई है कि कृपया जो है यहाँ पर सुरक्षा मतलब जो दीवार लगाई जाए। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर कंक्रीट की दीवार लगाएंगे। अब देखो कब तक होता है। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े लक्कड़ आते हैं जो कि पिल्लरों को टक्कर मार के जाते हैं। ऐसा हिल जाता है यहाँ पर कि जो बाहर से जो व्यक्ति आता है वो डर जाता है। उत्तराखंड के सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नैनीताल दुग्ध संघ की ओर से संचालित योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी से अवगत करवाया गया। साथ ही प्रभारी प्रशासन विपणन संजय सिंह भाकुनी को दूध संघ के अधिकारी और कर्मचारियों ने शॉल, फूलों की माला और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हम सब के लिए हर्ष का विषय है। हम सब के लिए नहीं, प्रदेश के लिए भी गौरव की बात है कि नैनीताल दुग्ध संघ उत्तराखंड प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ दुग्ध संघ घोषित हो रहा है। निरंतर हमारे उत्पादकों, उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों और प्रबंधक कमेटी के सहयोग से 2018 से संस्था निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है। मैं उसके लिए अपने सभी अधिकारी कर्मचारियों को, प्रबंधक कमेटी को, दुग्ध उत्पादकों को और आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और आज का जो मुख्य विषय था, हमें अभी प्रदेश स्तर पर मार्केटिंग की समीक्षा हुई और पूरे प्रदेश में श्री संजय